हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम देखेंगे कि अकाउंटिंग में हमारे जो 3 गोल्डन रूल्स हैं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, उसके बारे में पढ़ेंगे और वो देखेंगे कि वो हमारी अकाउंटिंग में या हम जो जर्नल्स बनाते हैं, जो हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, उसमें ये सब चीज़ें कैसे हेल्प करेंगी। ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे हम। और देख सकते हैं आप कि मैंने इसके आगे सभी के पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के उसके आगे फॉर्मूलेज हमने लिखा हुआ है। ये चीज़ हम पढ़ते हैं, पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं यहाँ से। जैसे डेबिट, डी आर एंड सी आर। अभी इसका मतलब क्या हुआ? डी आर मतलब डेबिट एंड सी आर मतलब क्रेडिट, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि हम रिसीव करेंगे वो डेबिट, कोई भी चीज़ हमसे जाएगी तो वो क्रेडिट। अब इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं, इस चीज़ को भी पढ़ते हैं, पर सबसे पहले अगर हम बेसिक्स देखें तो हम बेसिक्स में देखेंगे। अब अभी जो प्रीवियस वीडियो हमने किया उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का स्टडी किया। इसमें एक था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसको हम एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। वो क्या है उसको हम डिटेल में देखते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो है कंसेप्ट है। ध्यान से देखिएगा। हम जब कभी भी बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है बिज़नेस और एक है ऑनर। हमें ये चीज़ समझनी है कि बिज़नेस और ऑनर जो है वो दो अलग पार्टीज़ हैं। ठीक है, बिज़नेस अलग है और जो है ऑनर अलग है। जैसे कि बिज़नेस है, हम के ये नहीं बोल सकते, अब इसको हम एक नाम दे देते हैं, सपोज मैसर्स राम कुमार एंड सन्स, और इसका नाम है मिस्टर सुशील कुमार। अब जैसे कि यहाँ पे हमने जो है दो डिफरेंट एंटिटीज़ का लिखा हुआ है, एक है बिज़नेस और एक है ऑनर। हमें जैसे मैंने नाम भी दिया हुआ है कि बिज़नेस का नाम है मैसेज राम कुमार एंड सन्स और ऑनर का है मिस्टर सुशील कुमार। जैसे कि दोनों की अपने अपने एक आइडेंटिटी है, पहचान है। हम ये नहीं बोल सकते कि बिज़नेस में ये जो है ऑनर वो इस बिज़नेस का मालिक है। देखिए, कहने को तो ठीक है, मान लेंगे कि अगर मिस्टर सुशील कुमार ने इस बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, ये इसी की ये बिज़नेस है, तो ये इसका ऑनर है। लेकिन हमारा एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि हमने हमेशा जब कभी भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो वो हमेशा किसकी करेंगे? बिज़नेस की करेंगे, ना कि ऑनर की। ठीक है, पहला ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और जब कभी भी हम बिज़नेस की इंफॉर्मेशन या बिज़नेस की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें ऑनर को एज अ सेकंड पार्टी जो है हमने कंसीडर करना है, यानी कि ये एक अलग एंटिटी है, ये दिस इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तभी हम इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि एंटिटी मीन्स आइडेंटिटी, पहचान। तो दोनों जो हमारे बिजनेस एंड ऑनर हैं वो दोनों अलग अलग हैं। अब हम देखते हैं कि जो ऑनर है उसको हम क्यों नहीं बिजनेस का पार्ट मानते, क्योंकि देखो बिजनेस जो है वो अपनी एक अलग पहचान रखता है, उसके रिकॉर्ड्स, उसके नाम, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसके जैसे हम फॉर्म्स ही, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सब बिज़नेस के नाम पे होते हैं। तभी बिज़नेस का जो है एक अलग आइडेंटिटी रखी जाती है। और एक ऑनर को कैसे पहचान है? उसके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे आधार कार्ड है, उसका पैन कार्ड है, उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ठीक है, तो हम इसको दोनों को अलग रखते हैं। तो मेन चीज़ हमें क्या समझनी है कि हम जब कभी भी अकाउंटिंग करेंगे तो हमें हमेशा क्या करना है? बिजनेस को ध्यान में रखना है। ठीक है, बिजनेस को ही ध्यान में रखना है और बिजनेस के नाम की ही हमेशा ट्रांजैक्शंस एंड एंट्रीज करनी है। ठीक है, जब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा, तो ही आप अकाउंटिंग हमारी कर पाओगे। किसी भी फर्म की अकाउंटिंग जो है करने के लिए आपको सेपरेट लीगल एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम जो है एक जब कभी भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास 5 मेजर टर्म्स आती हैं। ठीक है, वो मेजर टर्म्स क्या हैं वो हम जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम ये 3 जो हमारे फॉर्मूलेस को पढ़ते हैं। अब ये जो हमारे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हमारे पास 5 जो है मेजर टर्म्स हैं: कैपिटल, इनकम एंड गेन्स, लाइबिलिटी, असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जल्दी से मैं आपको पहले बता देता हूँ ये चीज़ें होती क्या हैं, फिर भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। कैपिटल, कैपिटल मीन्स वो पैसा जो बिजनेस का ऑनर, ठीक है, जो बिजनेस का ऑनर क्या करेगा? बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसको कैपिटल बोला जाएगा। क्या बोला मैंने? कि जब कभी भी बिजनेस का ऑनर
अपना पैसा, अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो उसको कैपिटल बोला जाएगा। इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स का मतलब कि जो भी पैसा जो इनकम की फॉर्म में यानी कि रिटर्न्स की फॉर्म में जो है बिजनेस से हमें मिलेगा, वो इनकम्स एंड गेन्स। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स जो हमारा उधार, हमारी जो है जो हमारा उधार होगा बिजनेस का, उसको लाइबिलिटी बोला जाएगा। और बिजनेस के एसेट्स को यानी कि बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होंगी उसको ही एसेट माना जाएगा। एसेट क्या हो सकते हैं? सपोज बिजनेस में आपका फर्नीचर है, आपने बिजनेस में मशीनरी लगा रखी है, वो सभी आपका एसेट है। फिर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि आपके बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे, वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो हैं वो भी हमें जो है इसी के अंडर जो है चार्ज करना और हमने इसको रिकॉर्ड करना है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला आपने याद रखना है, अकाउंटिंग में बहुत काम आएगा आपको ये, कि जब कभी भी ये सी आर एंड डी आर मैंने आपको पहले बता दिया, सी आर मीन्स क्रेडिट एंड डी आर मीन्स डेबिट, ठीक है। जब कभी भी आपके क्रेडिट, कोई भी चीज़ क्रेडिट बढ़ेगी, ठीक है, तो आपने जब कभी भी आपके जो कैपिटल, इनकम एंड गेन्स एंड लाइबिलिटीज, इन तीनों में से कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है। और जब कभी भी इन तीनों में से कोई भी चीज़ घटेगी, कम होगी, तो उसको डेबिट साइड लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका अपोजिट, कि जब कभी भी एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में से यानी कि इन दो कैटेगरीज में से कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो उसको डेबिट किया जाएगा और कोई भी चीज़ घटेगी तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। यह आई होप आपको ये दो फॉर्मूले, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा आपको समझने में, तो आपको इसको वापस से प्रैक्टिस करोगे, वापस से आप इसको देखना तो आपको समझ आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अब हम वापस से देख लेते हैं, हमने जो 3 अपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये जो मैं समझा रहा था आपको, डेबिट कैसे करना है और किसको डेबिट कब करना है, ये कैसे करेंगे हम, ये चीज़ अब देखते हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट जो है ये बोलता है कि डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन होगा? रिसीवर वो आदमी होगा जो चीज़ रिसीव करेगा, ठीक है। क्रेडिट कौन होगा? क्रेडिट द गिवर, मतलब वो व्यक्ति जो कुछ चीज़ दे रहा है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्लियर? मैंने क्या बोला कि जब कभी भी कोई व्यक्ति हमें कोई चीज़ रिसीव करेगा, ठीक है, कोई भी चीज़ रिसीव करेगा कोई व्यक्ति, तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। और कोई अगर व्यक्ति कोई चीज़ देगा, गिव करेगा, तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये पर्सनल अकाउंट का हमें फॉर्मूला बताता है। इसी के ऊपर बेस्ड हम जल्दी एंट्रीज भी करेंगे। चलो मैं एक एंट्री साथ साथ में कर लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड एक एंट्री ट्राई करते हैं। सपोज मोहन ने क्या किया, 10,000 रुपीज़ जो है शाम से लिए, ठीक है। मोहन ने 10,000 रुपीज़ शाम से लिए, तो मोहन क्या है? रिसीवर है। तो क्या बोला मैंने? डेबिट द रिसीवर। मोहन अगर रिसीव कर रहा है तो मोहन को डेबिट साइड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मोहन अकाउंट डेबिट। इसका फॉर्मेट मैं आपको जर्नल में ज़रूर पूरा बता दूंगा, फिलहाल आप सिर्फ समझिए कि क्या हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं हम। मोहन जो है वो क्या कर रहा है, 10,000 रुपया सपोज से राम से या शाम से जो है रिसीव कर रहा है, तो हम करेंगे मोहन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अगर ये शाम अगर कैश दे रहा है तो कैश को अकाउंट को क्या करेंगे हम? क्रेडिट साइड जो है लिखेंगे। ये हमारा जो है फॉर्मेट, चलो मैं आपको जल्दी से फॉर्मेट बता देता हूँ इसका, कि इसका फॉर्मेट आखिर बनता कैसे है हमारा। ये एक रफ फॉर्मेट है, इसको नेक्स्ट जब हम जर्नल पढ़ेंगे तो एक कंप्लीट, एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में हम एंट्रीज करेंगे। ये हमारा रहता है यहाँ पे डेट, यहाँ पे रहता है हमारा पर्टिकुलर्स, ये होता है हमारा लेजर फोलियो LF, ठीक है। इसको मैं अगर जर्नल में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम लिखते हैं डेबिट अमाउंट, इसको हम लिखते हैं क्रेडिट अमाउंट। यानी कि जो भी डेबिट में जो चीज़ रिसीव की हुई है, जैसे मोहन ने 10,000 रुपीज़ रिसीव किया तो हमने 10,000 डेबिट अमाउंट में लिख देना है। और अगर यही चीज़ कैश जो है किसने दिया? सोहन ने दिया, सोहन ने दे दिया, ठीक है, तो सोहन के क्रेडिट साइड पे हम 10,000 लिखेंगे। ये एंट्रीज, ये दोनों साइड हमारी बैलेंस करनी चाहिए, यानी कि 10,000 इज टू 10,000 ये बैलेंस हो रहा है। और यहाँ पे हम लिखेंगे नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन मीन्स, अब देखो ये आपने एंट्री कर दी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि क्रेडिट में था, लेकिन ये मुझे समझ आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी समझ आ जाएगा। और जिसको अकाउंटिंग के नॉलेज है वो उसको समझ आ जाएगा। लेकिन सिर्फ अकाउंट्स के जो नॉलेज रखते हैं सिर्फ उन्हीं को ये डाटा यूज़ नहीं करना, बाकियों को भी यूज़ करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नरेशन लिखनी पड़ेगी, ताकि जिससे सबको समझ आ जाए कि आखिर ये क्या हुआ है। तो हम लिखेंगे बीइंग
कैश गिवन टू मोहन बाय सोहन। अब देखो, अगर कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि कैश गिवन टू मोहन बाय सोहन। सोहन ने क्या किया है, मोहन को कैश दे रखा है। और ये सपोज मैं डेट डाल देता हूँ यहाँ पर 1 मई 2020, तो मैंने एक डेट डाल दी और यहाँ पे जो है हमें क्लियर रहा कि ये इस तारीख को इस व्यक्ति ने उसको पैसा दिया और इतना इतना पैसा दे दिया। ये एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड कर दी। ये हमने क्या, एक रफ फॉर्मेट किसका बनाया है, जर्नल का बनाया है। ठीक है, जर्नल हमेशा किसकी बनती है, जर्नल इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी क्या थी, सपोज मैंने यहाँ पे कंपनी का जैसे लिया था मैसेज राम कुमार एंड सन्स, तो सपोज मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैसेज राम कुमार एंड सन्स। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब हम चलते हैं रियल अकाउंट की तरफ। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि हर वो चीज़ जो आएगी हमारे पास, व्हाट कम्स इन हमारे पास यानी कि बिजनेस के पास। ठीक है, यानी कि बिजनेस के पास कोई भी चीज़ रिसीव करेगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, और बिजनेस से कोई भी चीज़ जाएगी तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर। अब इसकी हम जल्दी से एक एंट्री करते हैं। सपोज डेट है 3 मई 2020। अब मैं तुम्हें एक एंट्री बताता हूँ। सपोज हमने क्या किया, मार्केट में जाकर हमने फर्नीचर परचेज किया 15,000 रुपीज़ का। हमने यानी कि बिजनेस ने, बिजनेस कौन था, मैसेज राम कुमार एंड सन्स जो बिजनेस था हमारा, उसने परचेज किया अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर। कितने का फर्नीचर परचेज किया, 15,000 का। कब किया, 3 मई को। तो हम लिखेंगे 3 मई 2020 को हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। अभी मैंने आपको समझाया डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो चीज़ आपके पास रिसीव हो रही है, क्या रिसीव हुआ आपके पास, फर्नीचर। तो फर्नीचर को क्या करना है, डेबिट करना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो उसके बदले क्या दोगे, आपसे क्या जाएगा, व्हाट गोज आउट, कैश। उसके बदले आप पैसा दोगे। ठीक है, अब एक जर्नल बेसिक एंट्री कर रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि हम पैसा ही दे रहे हैं, कैश ही दे रहे हैं। अब आगे आगे जब हम एंट्रीज करेंगे जर्नल एंट्रीज, तो हम क्रेडिट यानी कि उधार वाली चीज़ें भी सीखेंगे। अब यहाँ पे अगेन हम एक नरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड बाय फर्म ऑन कैश। फर्म मीन्स वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो कितने का सामान खरीदा था, 15,000 रुपये का। तो अगेन 15,000 रुपया हमारे पास, 15,000 का सामान रिसीव हुआ, डेबिट हुआ, और उसके बदले हमने 15,000 का कैश दे दिया। तो ये एंट्री दोनों इक्वल होगी, सेट ऑफ होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। अगेन नॉमिनल अकाउंट भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि जब कभी भी आपको बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, तो उसको डेबिट साइड लिखा जाएगा, और जब कभी भी आपको बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई इनकम होता है, कोई गेन होता है, कोई प्रॉफिट होता है, तो उसको आप क्रेडिट साइड लिखिएगा। अब इसकी भी एक एग्जांपल लिखते हैं। सपोज डेट है 5/5/2020 को हमने क्या किया। अब देखिए, हमने जो ये हमारा जो बिज़नेस है मैसेज राम कुमार एंड सन्स, इन्होंने जो हमारी शॉप है उसका रेंट पे करना है। ठीक है, और रेंट क्या होता है हमारा, एक्सपेंस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हम जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे या लॉस होगा उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो अगेन रेंट क्या हमारा, एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप कोई चीज़ एक्सपेंस कर रहे हो तो उसके बदले आपसे क्या जाएगा, आपसे कैश जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैश, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग रेंट पेड बाय कैश। सपोज 5,000 रुपीज़ आपने रेंट पे कर दिया, तो आपने 5,000 दोनों साइड लिख दिया। ठीक है, अब इसी का सपोज अगर ये प्रॉफिट हुआ होता, इनको गेन हुआ होता, तो हम कैसे रिकॉर्ड करते, वो भी बहुत सिंपल है। सिर्फ हमने क्या करना था, ये वाले फॉर्मूले में इसने क्या लिखा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कि हमें क्या हुआ, अगर हमें कहीं से प्रॉफिट होता, गेन होता, तो हमने क्रेडिट साइड मेंशन करना। अब सपोज एक सिचुएशन है, हमारे पास एक एंट्री है कि मैसेज राम कुमार एंड सन्स को क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स।
उन्होंने सामान बेचा और उसके बदले उनको प्रॉफिट हुआ। तो अब ध्यान से सोचो कि जब कभी हमें प्रॉफिट होगा तो ठीक है, हमने प्रॉफिट जो है हमने क्रेडिट साइड लिखना है, लेकिन जब हमें प्रॉफिट होगा तो हमारे पास इन हैंड आएगा क्या, क्या मिलेगा हमें? प्रॉफिट किस फॉर्म में मिलेगा? पैसे के फॉर्म में। तो पैसा क्या है? कैश। अगर वो प्रॉफिट पैसे की फॉर्म में नहीं, सपोज कोई सामान की फॉर्म में आता है, तो हम यहाँ पे गुड्स लिखेंगे। अगर जैसे सपोज मैंने जो आपको सिचुएशन दी, ट्रांजेक्शन दी, उसमें मैसेज राम कुमार एंड सन्स यानी कि हमारे बिजनेस को सेल से प्रॉफिट हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या बोला मैंने? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि हमारे पास क्या आया? कैश आया। और किस पर्पस से आया, किस तरीके से आया? तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। गुड्स मीन्स सामान जो हमने बेचने के लिए रखा है। इसके नरेशन जल्दी से लिखेंगे। बीइंग प्रॉफिट मेड बाय फर्म ऑन सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, ये हमने एक रफ तरीके से लिख दिया कि हमारे पास क्या हुआ? प्रॉफिट रिसीव हुआ। किस पर्पज़ से? हमने सामान बेचा था उस लिए हुआ था। सपोज ये हमें 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, तो हमने 12,000 रुपीज़ दोनों साइड पे मेंशन कर दिया। और लास्ट में हम क्या करते हैं? ये साइड्स को टोटल कर देते हैं, दिस इज टू दिस, यानी कि ये दोनों बराबर आनी चाहिए, तो आपका जर्नल जो है वो बैलेंस हो जाएगा। यही एक रफ फॉर्मेट है। नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम प्रॉपर जो है जर्नल को ही डिटेल में पढ़ेंगे और उसके ऊपर पर्टिकुलर जितनी भी एंट्रीज हमसे हो सकेंगी हम उतनी करेंगे। वापस से मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि हमने मेन चीज़ आज क्या पढ़ी? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट पढ़ा। पर्सनल अकाउंट बोलता है जब कभी भी कोई भी व्यक्ति रिसीव करेगा कुछ, ठीक है, जैसे हमने एंट्री की मोहन यहाँ पे कैश रिसीव कर रहा था, ठीक है, तो मोहन के अकाउंट को क्या किया? रिसीवर के अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर दिया गिवर के अकाउंट को, यानी कि क्या चीज़ जा रही थी, ठीक है, जो व्यक्ति कुछ पैसा दे रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप सोहन भी लिख सकते हो क्योंकि सोहन जो है यहाँ पे गिवर है। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो भी चीज़ हमारे पास रिसीव होगी, व्हाट कम्स इन, ठीक है, वो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे, और जो चीज़ हमसे जाएगी उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। फिर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि आपके पास कोई भी खर्चा है, आपके बिजनेस कोई भी खर्चा कर रहा है तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये अभी अगेन हमने एंट्रीज में पढ़ रखा है, तो आप प्लीज़ ये ध्यान से देखना, एक दो बारी वापस से इसको वीडियो को चेक करना। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।